रिंग थ्योरी। टेट वगैरह के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग रिंग थ्योरी। और रिंग थ्योरी में आज लेके आए हैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। यह होता क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं इसका, रिंग के बारे में और रिंग के प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल डोमेन पढ़ चुके हैं, रिंग विथ यूनिटी पढ़ चुके हैं, जीरो डिवाइजर पढ़ चुके हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर पढ़ चुके हैं। उस सब का कॉम्बिनेशन के अंतर्गत इसका क्या काम है आज देखिए इसके बारे में, इसका डिफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे इसके बारे में होता क्या है। लेक्चर 5 कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना ऑफ ए रिंग, एक तरह से बोलता है कि कोई भी रिंग, ए रिंग आर एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, एक रिंग हो विथ, इसके साथ क्या लगा हुआ है, जीरो एलिमेंट ऐसा न लिख करके हम लिख सकते हैं इंटीग्रल डोमेन के भी, क्या इंटीग्रल डोमेन क्या था, रिंग के अंतर्गत था, उसको लेके भी हम विचार कर सकते हैं। अलग अलग जो है ऑथर है, अलग अलग लिखता है अपना अपना विचार, सबका मीनिंग जो है समझने का मीनिंग सेम होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि डिफिनेशन में क्या होता है कि सबका जो अर्थ है सेम होना चाहिए, लिखने का विचार अलग होता है। कहता है कि विथ जीरो एलिमेंट लिखा हुआ है पर ये रिंग हो, साथ जीरो एलिमेंट हो। और जीरो एलिमेंट क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का आता है। जीरो एलिमेंट हम किसमें लेते हैं, इंटीग्रल डोमेन के साथ भी लेते हैं। कभी कभी कोई लेता है कि ये यूनिटी होगा, तो बोलता है विदाउट यूनिटी होगा, अलग अलग अपना प्रक्रिया रहता है। लेकिन सबका मीनिंग जो अर्थ होता है, ये एक रिंग लिया जाए और ये रिंग के साथ क्या होना चाहिए, एंड ये कोई सा ऐसा छोटा पॉजिटिव नंबर, and there exists a positive integer, जो मानना मानिए, के मानिए, एन मानिए, एन मान लेते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर एन, such that एन ए इक्वल टू 0 हो जाए फॉर और ए बिलोंग टू आर। यानी कि एक नॉन इम्प्लिसिट सेट आर जो है रिंग है, एक नॉन इम्प्लिसिट सेट आर जो है रिंग है, इसमें जितना जो एलिमेंट है उसके साथ एन अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वह 0 हो जाए, तो एन क्या कहला जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग कहलाएगा। देन द smallest positive integer n is called characteristic of a ring। अगर ऐसा नहीं हो तो इसका कुछ न कुछ तो होना चाहिए आपका। अगर नहीं हो तो वह 0 होगा या तो इन्फिनाइट होगा। जैसे हम मानते हैं इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा नहीं हो, एग्जिस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर n such that n a is equal to 0 for all a belong to r and a not equal to 0 होना चाहिए। अब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है तो 0 होता है या तो इन्फिनाइट होता है। उस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें करना कुछ नहीं था। कहता कि एन क्या है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो रिंग के कोई भी एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए उसका वैल्यू क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। जीरो क्या पर है, जीरो एलिमेंट है इसका रिंग आर का। देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग आर क्या होगा, जीरो होगा या तो इन्फिनाइट होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या बोलेंगे, सच दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग इज सेड टू बी क्या, जीरो होगा या तो इन्फिनाइट होगा। कैसे होता है देख लीजिए, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी इंटीजर का लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक किसका, इंटीजर का, तो क्या होगा जीरो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, ये रिंग होता है जेड, रेशनल नंबर क्यू भी क्या होता है, रिंग होता है, उसको क्या होगा, जीरो होगा। कैरेक्टरिस्टिक कितना, कोई रियल नंबर लेते हैं क्या होता है, जीरो होगा यहाँ पर। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर जेड के रूप में है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कितना, जेड टू, इंटीजर मोड लो कितना, जेड कितना होगा, टू होगा आपका। और इन जनरल अगर ले लिया जाए खाली सब का टू के लिए वैल्यू क्या होगा, जीरो ही आएगा आपका करने के बाद। इन जनरल कितना है, कैरेक्टरिस्टिक कितना, जेड एन के लिए कितना होगा, एन आएगा आपका, टू के लिए टू, थ्री के लिए थ्री, एन के लिए क्या होगा, एन हो जाएगा आपका। इस तरह से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। अगर ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो कोई भी जेड इंटीजर उठाइए, है ना, कोई नंबरिंग करके लीजिए आप, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि अलजेब्रिक पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जनरलाइज पढ़ते हैं, इसी कारण हम लोग अलजेब्रिक वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज होता है, देख लीजिए। इसके प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट या प्रॉपर्टी देख लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। कैरेक्टरिस्टिक of any integral domain is either जीरो या ए प्राइम नंबर। दूसरा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज आइदर जीरो या प्राइम नंबर। तीसरा नंबर है ऑर्डर ऑफ ए फिनाइट फील्ड एफ इसे कितना होना चाहिए, पी की पावर एन। पी क्या है, प्राइम नंबर है यहाँ पर। पी क्या है प्राइम नंबर, एन क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर फोर सम प्राइम पी एंड पॉजिटिव इंटीजर एन, पॉजिटिव इंटीजर एन। फोर नंबर एक को और लास्ट लीजिए, इफ आर इज ए फिनाइट या नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन, देन और फिनाइट है इसका ऑर्डर ऑफ आर कितना होगा, पी टू पावर एन के रूप में होगा आपका। इसे क्या कहा, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग पढ़ रहा है तो उसका अलग अलग टर्म में अलग अलग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे डायरेक्ट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इंटीग्रल
डोमेन, ये क्या हुआ, आइदर जीरो होगा या तो एक प्राइम नंबर होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ में कितना, एक फील्ड इज क्या हुआ, आइदर जीरो होगा, इसका क्या हुआ, प्राइम नंबर होगा। ऑर्डर ऑफ ए फिनाइट फील्ड एफ इज पी टू पावर एन होगा, कब, फॉर सम प्राइम नंबर पी होगा, पॉजिटिव कितना एन होगा। कहता कि इफ आर इज ए फिनाइट या नॉन जीरो, ना कितना नॉन जीरो होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन है, देन ऑर्डर ऑफ आर कितना पी टू पावर एन के रूप में होगा। तो अब इस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, जितना प्रॉपर्टी बताया सब पर आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, क्योंकि आज जो बताने जा रहे हैं केवल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग के बारे में बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, लेट आर बी ए नॉन जीरो रिंग such that x स्क्वायर बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग टू R, then R is commutative ring of इसका कैरेक्टरिस्टिक रिंग कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। हमें यही दिखाना है कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो प्रूफ कीजिए कि आर इज कम्यूटेटिव, तो आर इज कम्यूटेटिव हम पहले प्रूफ कर चुके हैं आप लोगों के बीच में, है ना, और इसको दिखाते हैं कितना होगा, 2 होगा। तो कैसे 2 होगा, तो बी है सॉल्यूशन, देखिए इसका x बिलोंग टू r है, देन तब पढ़े थे क्या कि x प्लस x भी क्या हुआ, बिलोंग टू r, किसके लिए, क्लोजर ऑफ एडिशन, एंड गिवन दैट दिया हुआ क्या कितना, x स्क्वायर बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग टू r। तो नाउ इस पर कंडीशन जो लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो है पावर कितना x है, इसकी जो भी लीजिएगा, इसे हम 2 बार लेते हैं, x प्लस x है, इसका स्क्वायर करें तो क्या हुआ, x प्लस x ही होगा। अगर जो भी लेते हो a प्लस b का होल स्क्वायर होता तो क्या होता, a प्लस b होता, क्योंकि ऑपरेशन दिया हुआ पहले से कंडीशन, a स्क्वायर क्या लेते, a लेते, b स्क्वायर क्या लेते, b लेते। इससे पहले बता चुके हैं कि जो ऑपरेशन दिया हुआ वो सेटिस्फाई करता है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए होता है। रिंग हम जो पढ़ रहे हैं प्योर मैथमेटिक्स, इसमें जो भी ऑपरेशन होता है किसी पार्टिकुलर नहीं होता है, जनरल होता है। जनरल करने मतलब कि अगर ये बोल दिया कि एक्स है वाई बिलोंग करेगा इसमें, और उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है एक्स या ए के लिए चाहे बी के लिए, किसी एक के लिए, तो टोटल के टोटल जितने सेट में एलिमेंट है सबके साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। यह प्योर मैथमेटिक्स का नियम है, हम लोग जनरलाइज पढ़ते हैं। तो इसके लिए सेटिस्फाई किया तो कितना इसके लिए होना चाहिए। तो देखिए कैसे आता है, हमको लाना है आंसर 2, इसको लिख सकते कितना, x प्लस x, कितना x प्लस x, जैसे इंटू करें तो कितना हुआ, x इंटू एक्स प्लस एक्स, डिस्ट्रीब्यूट लगाना है, प्लस x इंटू एक्स प्लस एक्स। आप देखिए इंटू कीजिए एक्स स्क्वायर, जो भी इसमें स्टेप बढ़ते हैं, तो जो स्टेप में बढ़ते आगे, तो जो हमको रिंग का जो 8 कंडीशन बताए थे वो कंडीशन टोटल लेके चलते हैं हम लोग। इसका वैल्यू कितना था, एक्स स्क्वायर कितना एक्स, ये क्या एक्स प्लस एक्स है ना, यही टर्म आपका है। इतना प्लस 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, कितना हुआ, एक्स प्लस एक्स का मान कितना हो गया, 0, इसको लिखते हैं 2x बराबर कितना, 0। अब बताइए किस फॉर्म में ले आए हम ले आए किस फॉर्म में, एन ए इक्वल टू 0 के रूप में। और यही स्मॉल जो एन था, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू था, वही क्या कहलाता था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग कहलाता था।
यहाँ एन की जगह कितना है 2 है, ए की जगह कितना है x है, चलेगा आपका। इन द फॉर्म ऑफ n a इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग टू r, इस रूप में है ना, इसीलिए क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, रिंग आर जो दिया हुआ उसका 2 होगा, कितना हुआ 2, क्योंकि एन था वही था कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू था, यहाँ एन जब कितना है 2 है, इसलिए कितना हुआ 2 होगा। इसके जगह पर जो भी टर्म है अलग अलग लेके बना सकते हैं हम लोग। और यह आपका जो टॉपिक है तो एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ भी हम लोग जनरलाइज करते हैं अप्लाई, यहाँ पार्टिकुलर एक्स ले चाहे और बी ले, सबके साथ अप्लाई होता है। जैसे दिया हुआ कि इफ आर इज आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, कितना 2 होगा, तो उसमें ए बी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है पावर है कितना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और जान रहे हैं कितना 2 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू ले सकते हैं कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब जब कोई टेस्ट हो तब। और ये ऑलरेडी क्या है कम्यूटेटिव ग्रुप भी है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, ये डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्या आर। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, इसे इफ इज ए फील्ड, एफ क्या है फील्ड है ऑफ जिसका कैरेक्टरिस्टिक कितना दिया हुआ P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है P क्या है प्राइम नंबर, P क्या है प्राइम नंबर दिया हुआ है। देन तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कितना a प्लस बी के पावर p इक्वल टू a के पावर p प्लस b के पावर p फॉर ऑल a b बिलोंग टू f, ये हो जाएगा फिर में। ये सब आपको काम आएगा बनाने में आपका। जैसे एग्जांपल नंबर 4 लीजिए, सिलेक्ट आर बी ए रिंग विथ कैरेक्टरिस्टिक कितना दिया हुआ है ए, सपोज दैट एन दिया हुआ है, और सपोज दैट यहां दिया हुआ है एम ए बराबर 0 आ गया है, एम ए बराबर 0, एम क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर एम अदर पॉइंट। देन तब हम लोग ऐसा कंडीशन को बोल सकते हैं कि एन मस्ट डिवाइड्स कितना एम, एन मस्ट डिवाइड्स कितना एम। तो ये सब कंडीशन जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा काम आता है, इसलिए बता दिया गया। कहता है कि आर बी ए रिंग विथ कितना एन पहले से मालूम है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि दिया हुआ कितना एम ए बराबर 0 फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, और एम क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। देन तब एन मस्ट डिवाइड कितना हो एम, ये कंडीशन हो गया। आज हम लोग केवल पढ़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कितना रिंग और उसका प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश किए। अब नेक्स्ट डे रिंग थ्योरी का